बायोनॉर्मिक केमिस्ट्री, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण किस तरीके से होता है और पेड़ पौधे और जंतुओं में नाइट्रोजन किस तरीके से काम में आता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वनस्पति और जंतुओं के जीवन में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा महत्व है। यह उन जीवों के वनस्पतियों की वृद्धि, कोशिका मेटाबॉलिज्म, डीएनए व आरएनए आदि प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक तरीके से नाइट्रोजन एक आधारभूत एलिमेंट है। यह उर्वरक, फर्टिलाइजर्स जिसे कहते हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स आदि में एक प्रमुख स्रोत अवयव की भांति ये कार्य करता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन का कृत्रिम या प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पदार्थों में निर्माण व नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कहलाता है। यानी वायुमंडल की नाइट्रोजन को कृत्रिम या प्राकृतिक अभिक्रियाओं या प्रक्रमों के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा उपयोगी पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका उपयोग वनस्पति व जीव जंतुओं के लिए होता है। उसे हम नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, ये एक साइकिल है जिसमें वायुमंडल की नाइट्रोजन विभिन्न यौगिकों में परिवर्तित होती है और वह जीव जंतुओं व पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित होती है और विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और यह वापस पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन का अवयवों में पुनः जो है टूटकर नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं और यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है। यानी वायुमंडल की नाइट्रोजन जो है वह विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करती है, जो कि पेड़ पौधों के और जीव जंतुओं के काम में आते हैं और फिर जब इसकी डिके हो जाता है, डेथ हो जाती है या उसका क्षय होता है, तो वह वापस पुनः वायुमंडल की नाइट्रोजन या में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है, जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो इसमें कुछ बैक्टीरिया और शैवाल जो कि जल और मृदा में विद्यमान होते हैं, वह नाइट्रोजन को सीधे ही उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो इस मृदा में नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के रूप में विद्यमान रहते हैं और एक मृदा का भाग बन जाते हैं तथा पेड़ पौधों द्वारा इनका सोख लिया जाता है या इसको अवशोषित कर लिया जाता है और यह फिर प्लांट्स में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्रीकरण बैक्टीरिया जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला वह जो कि अमोनिया का अवशोषण करके नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, इसे अमोनिया का नाइट्राइट में रूपांतरण कहते हैं। दूसरा वे जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात नाइट्राइट से नाइट्रेट में का प्रक्रम होता है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो यह परिवर्तन है, ये दो प्रकार के परिवर्तन ये बैक्टीरिया की उपस्थिति में होते हैं तथा प्रकृति में जो नाइट्रेट पाए जाते हैं वे बैक्टीरिया के नाइट्रिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा यह बनाए जाते हैं। और इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्राइट को पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें विनाइट्रिकारक बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि यह पुनः वापस वायुमंडल की नाइट्रोजन को बना देते हैं और यह नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन के रूप में, यानी नाइट्रोजन के दो तत्व दो परमाणु मिलकर यह उस रूप में यह विद्यमान रहते हैं। तो वायुमंडल से नाइट्रोजन का
निकलना और पृथ्वी की सतह से वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन का विसर्जन, ये एक नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। और यह इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं, जो कि इसमें दर्शाया गया है। इस चित्र में विभिन्न प्रकार के नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बताए गए हैं और किस तरीके से ये एक यौगिक दूसरे यौगिक में परिवर्तित होता है, इसके बारे में बताया गया। जैसे केंद्र में नाइट्रोजन अणु बता रखा है। यह नाइट्रोजन अणु विभिन्न प्रोसेसेस के द्वारा इस तरीके से प्लांट्स में NH2 का निर्माण करते हैं। प्लांट्स से ही ये NO2 माइनस का निर्माण करते हैं और फिर कैसे ये NH2 से NH4 में और अमोनियम यौगिकों में बना देते हैं। और नाइट्रेट से ये कैसे नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं और नाइट्रेट से ये कैसे NH2 में परिवर्तित हो जाते हैं और किस तरीके से इनका साइकिल चलता है डिकम्पोजिशन का और इनका यौगिकीकरण का। तो विभिन्न बैक्टीरियाओं की उपस्थिति में यह क्रम निरंतर चलता रहता है और विभिन्न प्रकार के इस तरीके के प्रोसेसेस पृथ्वी पर और वायुमंडल में ये निरंतर बनते चलते रहते हैं। जिस तरीके इसलिए यह एक तरीके से ये रासायनिक परिवर्तन जो है नाइट्रोजन का और नाइट्रोजनी यौगिकों का एक दूसरे में परिवर्तन और किस तरीके से डिके के द्वारा यह अमोनिया में और अमोनिया से वापस नाइट्रोजन में परिवर्तन हम इन प्रोसेसेस के द्वारा इस डायग्राम में समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ नीले हरे ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें कहते हैं या कुछ अन्य बैक्टीरिया होते हैं जो अक्सर पृथ्वी पर मृदा या जल में पाए जाते हैं। और कुछ प्रजातियों के बैक्टीरिया वायुमंडल में उपस्थित स्वतंत्र आणविक नाइट्रोजन का यौगीकरण कर अमोनिया तथा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का अणुओं का निर्माण करते हैं। तो यह प्रोसेस निरंतर इसमें चलते रहते हैं और ये एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि एक विशेष प्रकार के यौगिकों में इसको परिवर्तित करते हैं। तो नाइट्रोजन का जो यौगीकरण का प्रक्रम है वह दो तरीके से होता है। एक तो संरचनात्मक, दूसरा सिंथेटिक। पहला प्रोसेस सिंथेटिक केमिकल रिएक्शंस द्वारा, दूसरा नेचुरल प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन का यौगीकरण संरचनात्मक विधियाँ जो है मुख्य रूप से उनके बारे में जानेंगे। तो पहली विधि है औद्योगिक विधि जो हैबर ने बताई थी, जिसमें नाइट्रोजन, वायुमंडल की नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक दाब के ऊपर, वायुमंडलीय दाब के ऊपर विकृत होकर यह दो अणु अमोनिया के बनाते हैं। और यह अमोनिया जो है ऑक्सीजन, अमोनिया गैस जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रस अम्ल और जल का निर्माण करते हैं। तीसरे स्टेप में यह नाइट्रस अम्ल जो है दूसरे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके NO2 का निर्माण करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बनती है वह जल से क्रिया करके HNO3 या HNO2 का निर्माण, यानी नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन का ये निर्माण करते हैं। और यह नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन विभिन्न प्रकार के अन्य दूसरे एलिमेंट से क्रिया करके उनके नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में मृदा में और जल में विद्यमान होते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से घुलनशील होते हैं और क्रियाशील होते हैं। इसलिए ये आसानी से विकृत होकर नाइट्रेट और नाइट्राइट में के बहुत सारे यौगिक बना सकते हैं।
दूसरा है इन विवो नाइट्रोजन फिक्सेशन, पात्रे नाइट्रोजन यौगिकरण। इसमें एक मेटल जो है कॉम्प्लेक्स बनते हैं और यह कॉम्प्लेक्स के जरिए नाइट्रोजन अणु उसमें जुड़ सकते हैं और ये एक प्रकार की रासायनिक गति है। जैसे रूथेनियम का एक्वा अमोनियम कॉम्प्लेक्स जो है वह N2 वायुमंडल की नाइट्रोजन से एज इट इज जुड़ जाता है और अपना जल का अणु बाहर निकाल देता है। इसी तरीके से टाइटेनियम सेकंड का एल्कोक्साइड जो है वह नाइट्रोजन से क्रिया करके एक कॉम्प्लेक्स योग बनाता है जिसके अपचयन से अमोनिया व हाइड्रोजन बनते हैं, जिसको कि विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा बताया गया है। तो यह टाइटेनियम का एल्कोक्साइड जो है वो नाइट्रोजन अणु से अभिकृत होकर उसका कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर उसके बाद यह कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के जरिए अपचयन के जरिए इलेक्ट्रॉन अपचयन से यह 6+2 से -6- में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से यह विभिन्न प्रकारों से अमोनिया और हाइड्रोजन में परिवर्तित होता है। तो ये अपचयन विधि है जिसमें कि यह हाइड्रोजन और अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया से ही हाइड्रोजन का आगे निर्माण होता है और ये हाइड्रोजन जो है फिर वापस नाइट्रोजन के रूप में जो है इसका फिक्सेशन हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम इन प्रक्रमों के आधार पर एक सिंथेटिक मेथड जो है उनके बारे में हमने जानकारी ली। अब अगले लेक्चर में नाइट्रोजन यौगिक का प्राकृतिक प्रोसेसेस क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन के, उसके बारे में जानेंगे।